ऐसा क्यों होता है कि अगर गौ हत्या होती है, कहीं धर्मांतरण होता है, तो सरकार के पहले जो है वो सुदर्शन न्यूज़ के पास लेटर आ जाता है कि भाई इस तरह से हुआ और हमें हाँ, बचाया जाए। कॉल भी आता है। और मैं जिस भी मंच पे जाता हूँ, अभी आर्य समाज का इतना बड़ा मंच था, दुनिया भर से 3 लाख लोग आए हुए थे, वहाँ पर भी मैंने इस अवसर को नहीं छोड़ा कि मैं गौ रक्षकों के फेवर में बोलूँ। मैंने कहा ना, जहाँ कम वहाँ हम। इस समय सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई है तो गौ रक्षक है। उनके खिलाफ कानून भी है, सिस्टम भी है, न्यायालय भी है, सत्ता भी नहीं साथ में है, सब उनके खिलाफ, उनको खलनायक बना दिया। तो हमने कहा कि फिर इसके साथ खड़ा होने का सही समय है, और हम उनके साथ खड़ा होते हैं। कई सारे बहुत केसेस भी हुए हैं कि भाई ये गलत तरीके से लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, ट्रक पे काटे वो कर देते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं। सर, एक और सवाल है जो थोड़ा राष्ट्रवाद से अलग है। आप सुदर्शन न्यूज़ को टीआरपी के किस दौड़ में मानते हैं? नहीं, हम दौड़ में टीआरपी के हैं ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दर्शक नहीं। हमारे दर्शक कितने हैं, इसी से पता चलता है कि हमारे एक शो के बाद बाकी चैनलों को वो मुद्दा उठाना मजबूरी हो जाती है और वो ट्रेंड बन जाता है। मैं वो पत्रकार हूँ जिसने कभी कहा कि ताजमहल नहीं तेजो महालय कहिए, आज उस पर फिल्म बनी। मैं वो पत्रकार हूँ जिसने राम मंदिर का लगातार मुद्दा उठा के रखा, उस पर मंदिर बना। मैं वो पत्रकार हूँ जिसके जन संसद नाम के कार्यक्रम में कश्मीर के 370 और 35 से हटाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 10 साल बाद एक ऐसी सरकार आई कि वहाँ पर ये सेम वही सब कुछ ड्राफ्ट हुआ। मैं वो पत्रकार हूँ जिसने देश से घुसपैठियों को निकालने के लिए कानून की मांग की, यात्रा की। आज एसआईआर आया है, घुसपैठियों की मांग हो रही है। और मैं आपके इंटरव्यू से एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। मैं मांग करने जा रहा हूँ कि जो भी घुसपैठिया पकड़ा जाएगा उसकी नसबंदी की जाए। सर, यही जो आपका जो तेवर है ना, इससे लोग ये कहते हैं कि सुदर्शन न्यूज़ को कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट है। और वो तो बीजेपी खुद कहती है ना नसबंदी करो, हम तो बीजेपी वालों को कह रहे हैं नसबंदी करो। वो कहा करते, बीजेपी करती तो हमको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, आपका ध्येय सही है सर, लेकिन लोग इसको ये तौर पे मान लेते हैं, लोगों का ये कहना है कि भाई ये बीजेपी के स्पोक पर्सन है। ऐसा है ना, बीजेपी वाले तो हमसे कई मुद्दे में सहमत नहीं होते। बीजेपी का सबका साथ सबका विकास हमें मंजूर नहीं है। लेकिन हम दो हमारे दो आपने किया, उसके बाद सरकार इसके पीछे आई। हाँ, तो आना ही पड़ेगा जो भी देश हित का होगा। हमें मोदी, शाह या बीजेपी के नियत पे डाउट नहीं है, उनकी प्राथमिकता में हमारे लेकिन सुदर्शन सबसे पहले कैसे करता है सर? क्या सरकार कहती है? जनसंख्या जो आंदोलन आपने निकाला था, और मुझे याद है उस समय मैं भी जुड़ा हुआ था, तो ये सबसे पहले आपने किया, उसके बाद फिर इस पे सरकार एक्टिव हुई? हाँ, सरकार ने हालांकि अभी कानून नहीं किया, लेकिन हाँ, हमारे यात्रा के बाद सरकार ने, मतलब मोदी जी ने लाल किले से इस मुद्दे को बोला। और डेमोग्राफी जो हमारे यात्रा का सबसे बड़ा मुद्दा था, वो आज देश का मुद्दा है। पीएम उस पर बिहार इलेक्शन में भी बोल रहे हैं। तो मैंने वही कहा ना कि सुरेश चौहान के को इससे ज्यादा क्या चाहिए, टीआरपी नहीं चाहिए। मैं अभी बिहार ऑफिस का उद्घाटन में गया था कुछ महीने पहले, तो बिहार की कई मंत्री सभी लोग थे। तो मैंने कहा कि सुदर्शन बिहार में अपना कार्यालय शुरू करा। इस कार्यालय का लक्ष्य है कि इस 1 साल में 1000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान के लव जहाद से बचाएगी, 10,000 एकड़ जमीन बचाएगी, 1 लाख गाय को बचाएगी। ये मिनिमम लक्ष्य है। इसके सिवा जो काम करना है करो, लेकिन ये मिनिमम लक्ष्य। हम ये नहीं कहते कि हमको टीआरपी का ये नंबर चाहिए। हाँ, हम टीआरपी में भी अच्छे हैं। आपको बता दूं, टीआरपी के जिस मीटर पर चैनल अपने आप को 1 नंबर कहते, वही मीटर ये कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे सुशिक्षित संपन्न वर्ग सुदर्शन को सबसे ज्यादा देखता है। तो हमारे पास एक्टिविज्म भी है और हमारे साथ इन्फ्लुएंसर भी है, तो इससे और ज्यादा क्या चाहिए? अब कोई चैनल अपने आप को भले ही 1 दशक तक 1 नंबर रखे, लेकिन हिंदुस्तान के बचने में उसकी कोई भूमिका ना हो, तो चैनल बच गया, उसका क्या रोल है? और हम भले समाप्त हो गए, लेकिन हिंदुस्तान बचने में हमारी भूमिका रहेगी, तो हमारा जीवन सार्थक है। यहाँ सब कुछ छोड़ जो खड़ा है वही सबसे बड़ा है।